और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ की। मॉस्को के एक समारोह में बोले पुतिन, स्वतंत्र विदेश नीति लागू करने में सक्षम है पीएम मोदी, सच्चे देशभक्त बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन की तरफ से कहा गया, आने वाला भविष्य भारत का है। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। रूसी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, दरअसल मॉस्को के एक समारोह में मौजूद थे पुतिन। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विदेश नीति लागू करने में सक्षम है पीएम मोदी और सच्चे देशभक्त भी हैं। जो देश हित में उन्होंने फैसले लिए हैं उसकी भी यहां पर तारीफ की गई और आने वाला भविष्य भारत का है। भारत उस दिशा में देखिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व की नजरें अभी इस वक्त भारत पे टिकी हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसके साथ अभी काम तेजी से उस दिशा में हो रहा है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व की निगाहें टिकी है भारत पे। क्या कुछ पुतिन की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। स्वतंत्र विदेश नीति रखने का दम है भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया। पुतिन की वो बड़ी बातें, पश्चिमी देशों के दबाव में भारत नहीं आया, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। और इसके अलावा आने वाला भविष्य भारत का है। मोदी का मेक इन इंडिया बेहतरीन पहल है। भारत रूस ने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है। मोदी के कहने पर बढ़ाई उर्वरक की यहां आपूर्ति और आजादी के बाद भारत मजबूत हुआ है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हुए पुतिन, सच्चे देशभक्ति इन्होंने बताया, भारत का भविष्य मोदी है। और देखिए, इसके अलावा देश के हित के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और पुतिन की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता भी रहे हैं कि पीएम मोदी सच्चे देशभक्त। सबसे पहली बात तो पुतिन की तरफ से ये कहा गया, स्वतंत्र है विदेश नीति के लिए। तो क्या कुछ कहा गया वो आपको बता रहे हैं। विश्व गुरु मोदी की दुनिया कायल है, मोदी सच्चे देशभक्त। पुतिन की तरफ से कहा गया, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। पुतिन ने कहा, चीन के खिलाफ इंडिया को मजबूत करेंगे। ये बड़ी बातें पुतिन की आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कहा गया, सीमा विवाद में भारत की मदद करेंगे और मोदी युद्ध में हस्तक्षेप करें। व्लादिमीर पुतिन एक तरफ ये कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि मोदी युद्ध में हस्तक्षेप करें। ये ग्लोबली इंडिया को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कहा गया। चीन के राजदूत की तरफ से भी आपको बता दें कि बातचीत से हल हो एलएसी का मुद्दा, ये भी कहा गया। सीमा विवाद में भारत की मदद करेंगे, जो बाइडेन की तरफ से ये कहा जा रहा है। चीन के खिलाफ इंडिया को मजबूत करेंगे, जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया। मोदी सच्चे देशभक्त हैं। ये जो सुपर कंट्रीज हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका की बात कर लें, उनकी तरफ से ये बातें सामने रखी गई। और ये भी यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि मोदी हस्तक्षेप करें युद्ध में। तो आपको बताते हैं, विश्व गुरु मोदी की दुनिया कायल है, क्योंकि ये अलग अलग देशों की जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम, मोदी सच्चे देशभक्त हैं, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ सीमा विवाद में भारत की मदद करेंगे, जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया है। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, ये पुतिन की तरफ से कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त इंडिया की छवि है, देखिए ये पूरी विश्व में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। चीन के खिलाफ इंडिया को मजबूत करेंगे, जो बाइडेन ने कहा है कि चीन के खिलाफ इंडिया को मजबूत करने के लिए हर मदद की जाएगी। मोदी युद्ध में हस्तक्षेप करें। आपको बता दें, 8 से 9 महीने का वक्त बीत चुका है जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध। अब यूक्रेन बार बार, देखिए पहले भी अपील करता रहा है, एक बार फिर ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया मोदी युद्ध में हस्तक्षेप करे, बातचीत से हल हो एलएसी का मुद्दा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के चीन के राजदूत की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत चाहते हैं, बातचीत से हल हो। अब
अब चीन ये कहता नजर आ रहा है। तो ये विश्व गुरु मोदी की दुनिया कायल है और दुनिया भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कहा गया, ये इस वक्त आपने देखा। और दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा और मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपका रुख कर रही हूं। विश्व गुरु मोदी की दुनिया कायल है। जो बाइडेन से लेकर व्लादिमीर पुतिन, चीन की तरफ से कहा गया कि एलएसी के लिए बातचीत से समाधान निकलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सिर्फ पुतिन की बात ना करें, अगर हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की बात करें और इमरान खान की बात करें, पूर्व जो प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, उन्होंने भी कई अपने जो रैली थी अपने देश में, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज की तारीफ की थी और ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसी जो है वो लोगों के भले के लिए है। जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करने लगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आप वाकई आपकी पॉपुलैरिटी है और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। यहाँ पर यूरोप और अमेरिका जैसे देश लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे कि वो रूस से अपने संबंध खत्म करे, रूस से किसी तरीके के संबंध ना रखा जाए, लेकिन भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने देश का हित सबसे पहले रखा। और आप देखिए कि उसका यह नतीजा है कि श्रीलंका की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था देखिए वो बुरे इस वक्त हालात में गुजर रहे हैं क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी संभल नहीं पा रही है। तो जाहिर तौर पे एक विजन था प्रधानमंत्री का, पहले से ही वो जानते थे कि चूंकि रूस हमारा पुराना संबंधी तो रहा ही है, एक ऐसा मित्र रहा है जो उसने मुसीबत के समय में साथ दिया है, वहीं पर तेल के दाम बढ़ेंगे, भारत जैसा जो देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरी बात अगर आप देखें जो बाइडेन की तारीफ करने की, तो भारत एक सशक्त देश है और दुनिया बहुत बड़ी बात कही कि चीन के खिलाफ और मजबूत करेंगे हम भारत को। आप बने रहिए हमारे साथ और कृष्ण मोहन मिश्रा आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी दिखाती हूं आपको। ठीक 3 दिन बाद रूस और यूक्रेन के बीच घमासान को 250 दिन पूरे होने जा रहे हैं और अब तक इस युद्ध में बातचीत के सभी रास्ते शुरू होते ही बंद होते रहे हैं। कभी पश्चिमी देश पुतिन पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाते रहते हैं, तो पुतिन पश्चिमी देशों को दुनिया भर में फैली अशांति के लिए जिम्मेदार मानते हैं। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का कारण भी पश्चिमी देशों को ही ठहराया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश खतरनाक, खूनी और गंदा खेल खेल रहे हैं। Власть над миром это вот как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. Исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать. Вы знаете, я всегда верил и верю в эту. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर अमेरिकी डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम ने वित्तीय भंडार संस्थान को बदनाम किया है। Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. यूक्रेन के साथ घमासान को लेकर भले ही रूसी राष्ट्रपति ये मान रहे हों कि पश्चिमी देशों ने उन्हें अपना दुश्मन बना लिया है, लेकिन पुतिन कहते हैं कि रूस पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन नहीं मानता। На самом деле оборачивается снижением международного авторитета и лидеров западного мира, в том числе Соединенных Штатов, ростом недоверия к их договороспособности в целом. 247 दिनों से रूस और पश्चिमी देश एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं और दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने यूक्रेन का मैदान चुना है और जाहिर सी बात है कि मैदान यूक्रेन का है तो नुकसान भी सबसे ज्यादा यूक्रेन का ही हो रहा है।
दुनिया भर की निगाहें इस वक्त भारत पे टिकी हुई हैं क्योंकि विश्व भर में भारत सबसे तेजी से उभरता हुआ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो तमाम फैसले लिए गए, न सिर्फ देश हित में और न सिर्फ देखिए अब देश के भीतर ही इंटरनेशनल फोरम पे भी जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज इमेज है, जो छवि सुधरी है और चौतरफा उसकी तारीफ भी हो रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी है और हर तरफ से देखिए हर बार जब भी इनकी जो विदेश नीति रही है उसकी तारीफ होती रही है, भले ही देश में ऑपोजिशन पार्टियां उसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत की छवि दिनों दिन बढ़ती चली गई है, बदलती चली गई है। और आज वही दिन है कि रशिया से लेकर के अमेरिका तक और चीन भी कह रहा है कि एलएसी के लिए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रिय, लंबे अरसे से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पूरी दुनिया में अपना एक जनमत तैयार कर रहे थे, किस तरह से वो विदेश के नेताओं से संपर्क स्थापित कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जब नज़र आया वो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद से जो भारत का रुख था वो एक बहुत ज़बरदस्त भारतीय कूटनीति का एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा रहा। रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत न तो अमेरिका के दबाव में आया और उसने रूस के खिलाफ किसी भी वोटिंग में कभी भाग लिया, और न ही उसने कभी रूस और यूक्रेन के युद्ध को भड़काने की कोशिश की, बल्कि वो हमेशा ये कहता रहा कि ये जो रास्ता है वो बातचीत से सुलझना चाहिए। यही जो डिविडेंड है वो आज की तारीख में भारत पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ले रहा है, काट रहा है, क्योंकि अब वो हर जगह उसका एक भरोसा कायम हुआ है, चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति हों, चाहे रूस के राष्ट्रपति हों और चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों। अमेरिका ने भी भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। शुरुआत में ऐसा लगा कि अमेरिका दबाव डालेगा, लेकिन अमेरिका को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि भारत को इस स्थिति में नहीं डाला जा सकता है कि वो अपनी विदेश नीति किसी और देश के कहने पर निर्धारित करे। भारत की इस कदम ने और ये जो रुख था उसने एक बहुत मजबूती दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसीलिए आज भारत की तारीफ रूस में भी हो रही है। चीन का रुख नरम है। 2 साल तक भारत और चीन की सेना एक दूसरे के आमने सामने रही, अब हम देख रहे हैं कि वो वापस जा रही हैं। चीन बातचीत के जरिए एलएसी का मुद्दा सुलझाना चाहता है, रूस कह रहा है कि वो चीन के भारत को मजबूत देखना चाहता है। ये जो सारी स्थितियां हैं ये वही एक अच्छे रुख का परिणाम है जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दिखाया था। प्रिया, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार यही हम बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से मुरीद बन चुकी है। ये विश्व गुरु मोदी की जो दुनिया कायल है उसके बारे में आपको देखें। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम पुतिन से। पुतिन ने कहा कि मोदी सच्चे देशभक्त हैं। देखिए जिस तरीके से, उसके बाद सीधा मैं आप ज़ेलेंस्की का इसलिए यहाँ जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि युद्ध में लगातार हस्तक्षेप की मांग कर रहे थे। रशिया से भी भारत के अच्छे संबंध है, इसके अलावा यूक्रेन भी लगातार ये चाह रहा था, चूंकि व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध है, भारत की दोस्ती अच्छी है, तो ज़ेलेंस्की ये चाहते थे कि युद्ध में हस्तक्षेप करें। लेकिन बहुत अच्छी भारत की तरफ से भी जो रणनीति है वो सामने रखी गई है और बीच बचाव के लिए नहीं निकला। हालांकि दोनों देशों से जब भी बातचीत हुई, ये कहा गया कि आपसी समझौते से इसका हल निकलना चाहिए। भारत अपने मुद्दे पे कायम रहा। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, पुतिन की तरफ से कहा गया। इसके अलावा आपको अब बताते हैं, चीन के खिलाफ इंडिया को मजबूत करेंगे। जो बाइडेन की ये 2 बड़ी बातें, सीमा विवाद में भारत की मदद करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर सीमा विवाद, एलएसी, चीन के खिलाफ इंडिया को मजबूत करेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज जो बाइडेन का सीधे तौर पे चीन को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहा गया है कि हम चीन के खिलाफ इंडिया को मजबूत करेंगे, भारत को मजबूती देंगे। उसके बाद देखिए चीन के राजदूत की तरफ से ये कहा जाता है कि एलएसी पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।